आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सीएम हेमंत सोरेन ने अमर शहीद वीर बुधू भगत को किया नमन। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उनके बलिदान को किया याद। मंत्री इरफान अंसारी ने इंडिया पाकिस्तान मैच पर दी प्रतिक्रिया। बोले, कोई भी मैच करा लीजिए, इंडिया ही जीतेगी। झारखंड जल सहायक कर्मचारियों ने दी बकाया मानदेय की गुहार। कांग्रेस विधायक निशात आलम ने आश्वासन दिया, जल्द होगी कार्रवाई। जामताड़ा में नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। आंदोलनकारियों ने चमेली देवी का दिया समर्थन। और धनबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बरवाडा थाना कांड में फरार कुख्यात अपराधी किया गया गिरफ्तार। आगाज करेंगे झारखंड की अहम और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कोल विद्रोह के महानायक अमर शहीद वीर बुधू भगत को उनके शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने लिखा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा और शोषण, अत्याचार के खिलाफ उनका नेतृत्व, साहस और बलिदान सदैव प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के वीर शहीदों का त्याग कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही सीएम ने इन्हें नमन करते हुए लिखा कि झारखंड के वीर शहीद अमर रहें और अमर शहीद वीर बुधू भगत रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचारी मुलाकात की है। इस दौरान प्रतिनिधियों ने उन्हें 16 फरवरी को आयोजित होने वाले मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आधिकारिक आमंत्रण पत्र सौंपा और कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी दी। मुलाकात के दौरान रांची प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष विपिन उपाध्याय, सचिव अभिषेक सिन्हा सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट प्रेस क्लब का वार्षिक आयोजन है जिसमें मीडिया जगत से जुड़े लोग भाग लेते हैं। 16 फरवरी को इसका फाइनल मुकाबला आयोजित किया जाएगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस समय इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलना उचित नहीं है क्योंकि अभी तो हम सदन में क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को डटकर मुकाबला करना चाहिए और राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी के सदन में किए गए भाषण को अमेजिंग और विस्फोटक बताते हुए कहा कि जनता ने इसे देखा और राहुल गांधी को अपना असल हीरो बताया। साथ ही मंत्री ने कहा कि अगर ये इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो निश्चित ही इंडिया जीत हासिल करेगी। देखिए, जो मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान, हमें लगता है कि इंडिया को नहीं खेलना चाहिए। अभी ये समय नहीं है, वो माहौल नहीं है कि हम इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलें। अभी तो हम लोग सदन में खेल रहे हैं, सदन में क्रिकेट हो रहा है। बताइए, देश के प्रधानमंत्री जो हैं भाग रहे हैं राहुल गांधी जी से, क्या संदेश जा रहा है? प्रधानमंत्री को डट के मुकाबला करना चाहिए और राहुल गांधी जी की बातों को जवाब देना चाहिए। देश जानना चाहती है और जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने सदन में अपनी बात को रखा, अमेजिंग, मतलब विस्फोटक। जनता में मैसेज गया है कि अरे असली हीरो तो राहुल गांधी जी निकल गए। जनता की आवाज कोई पॉजिटिवली बिना डर के उठा रहे हैं तो कम बड़ी बात नहीं है। मैं स्पीकर से कहूंगा कि आप कस्टोडियन हैं, आप सर्विस सर्वा होते हैं पार्लियामेंट में, सदन में, तो आपके लिए पक्ष जितना इंपॉर्टेंट है उतना विपक्ष भी इंपॉर्टेंट है। और नेता प्रतिपक्ष को ये राइट है, वो कभी भी किसी भी समय पे उठ सकता है। हम भी जानते हैं, हम भी लॉ के जानकार हैं, आप उनको नहीं रोक सकते। जब नेता प्रतिपक्ष कोई भी मुद्दा पर कभी भी किसी समय उठ सकता है, ये बात शायद स्पीकर साहब को जानकारी होनी चाहिए। तो फिर भी चलिए, रही बात क्रिकेट का, तो क्रिकेट मैं भी खेलता हूं और अच्छे माहौल में क्रिकेट हो। झारखंड में जल सहायक कर्मचारियों ने अपनी लंबित बकाया राशि के लिए कांग्रेस विधायक निशात आलम को सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपा है।
संघ की प्रदेश अध्यक्ष गायत्री देवी ने बताया कि कई जिलों में अब तक केवल 30 से 50% भुगतान हुआ है, जबकि कुछ जिलों में लगभग 0%। विधायक निशात आलम ने कर्मचारियों की परेशानियों को गंभीरता से सुना और कहा कि मैं आपकी डिमांड्स मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने रखूंगी और हर मुमकिन मदद का प्रयास करूंगी। कर्मचारियों ने उम्मीद जताई कि अब जल्द ही उनकी बकाया राशि रिलीज की जाएगी। और झारखंड के जामताड़ा प्रखंड के चेंगाईडीह गांव में मानवता की मिसाल पेश करने वाले युवक नसीम अंसारी का भव्य स्वागत और सम्मानित किया गया है। बता दें कि ठंड में अपनी जान की परवाह किए बिना 6 साल के मासूम बच्चे की जान बचाने वाले नसीम अंसारी को नेशनल ह्यूमन राइट्स जस्टिस मूवमेंट ने सम्मानित किया है। मुख्य अतिथि हाफिज एहतशामुल मिर्ज़ा और झारखंड प्रदेश महासचिव अकबर अंसारी ने उन्हें बहादुर और प्रेरणा स्रोत बताया। ग्रामीणों ने तालियों से उनके साहस की सराहना की और पूरे इलाके में उनका नाम हीरो के तौर पर लिया गया। जामताड़ा नगरपालिका आम चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में झारखंड आंदोलनकारियों ने नगर पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी चमेली देवी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। आंदोलनकारियों ने कहा कि पूर्व विधायक विष्णु प्रसाद भैया ने विधानसभा चुनाव में गुरुजी शिबू सोरेन के लिए अपनी सीट छोड़ी थी, उसी योगदान को याद करते हुए उनका समर्थन किया जा रहा है। चमेली देवी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह चुनाव सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे जामताड़ा के नागरिकों का है। गुरुजी के साथ हम लोग थे और जब गुरुजी के साथ आफत आया तो सबसे पहले हमारे स्वर्गीय विष्णु प्रसाद भैया ने अपना सीट को उनके लिए छोड़ा। इसलिए आंदोलनकारी परिवार के लिए और झारखंड के लोगों के लिए बहुत हम लोग ऋणी हैं और आज हम लोग ये प्रण ले रहे हैं कि हम लोग जो गुरुजी के साथ चले थे वो तमाम लोग चमेली देवी के साथ चलेंगे और एक एक जन मिल करके हम लोग चमेली देवी को विजय बनाने में हम लोग काम करें। भरपूर मात्रा में हमको समर्थन मिल रहा है आंदोलनकारियों का। क्या संदेश देना चाहते हैं जामताड़ा वासियों को? देखिए, सबसे पहले तो जो मेरे पति करके गए हैं उनका जो अधूरा सपना है वो सपना मैं पूरा करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये नगर अध्यक्ष का चुनाव जो मैं लड़ रही हूँ, ये मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, ये मैं पहले भी बोली हूँ और आज भी बोल रही हूँ। और झारखंड के गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस चुनाव के लिए भाजपा ने पहले प्रदर्शन भी किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका उम्मीदवार जीत रहा है। अभिनंदन है क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि इस समय पूरे झारखंड प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि नगर निकाय का चुनाव दलगत आधार पर हो। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन सरकार मानी नहीं। नाला विधानसभा इलाके के फतेहपुर स्थित चौकुंदा दुर्गा मंदिर प्रांगण में आयोजित 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का समापन विधि विधान के साथ हवन और पूर्णाहुति के साथ किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर आहुति दी और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। आयोजन की सफलता से उत्साहित शांति कुंज हरिद्वार की टोली और जामताड़ा जिले के ट्रस्टी ने घोषणा की कि अगले साल यहां 24 कुंडीय महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जाएगा। और मसलिया के शिकारपुर मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नवयुवक समिति के सदस्यों ने बताया कि पहले यहां के श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित चूटोनाथ मंदिर जाया करते थे, लेकिन लंबी दूरी के कारण सभी लोगों के लिए वहां पहुंचना संभव नहीं हो पाता था। इसी समस्या को देखते हुए समिति ने गाँव में ही मंदिर स्थापित करने का फैसला लिया है। पिछले 3 वर्षों से स्थानीय स्तर पर ही श्रद्धा और उत्साह के साथ महाशिवरात्रि मनाने की परंपरा जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। ये मंदिर ये लेकर के 3 साल हो रहा है बाबा का मंदिर, और यहाँ हम लोग जोरों शोरों से लेकर के बारात निकलते हैं बाबा का, पूरा गांव घूमते हैं, घूम फिर करके हम लोग यहाँ पर पूजा पाठ होता है हम लोग का। अब पूरा गांव वाला आता है, जोरों शोरों से पूजा पाठ हो करके उत्सव हम लोग बाबा का मनाते हैं।
पहले हम लोग चोटोनाथ जाते थे पूजा करने के लिए, और पूरा गांव वाला का मन हुआ कि हम लोग को यहाँ एगो बाबा मंदिर बनाया जाए। तो हम लोग बाबा मंदिर बनाए यहाँ, सब मिल करके, गांव वाला मिल करके, और हम लोग इसी को लेकर के 3 साल हम लोग का हो रहा है। श्री श्री बाबा 108 शिकारपुर बाबा धाम। आपका परिचय? मेरा है, गांव वाले हैं, वरुण कुमार पाल मेरा नाम। हम लोग शिवरात्रि का तैयारी कर रहे हैं। हमें युवा समिति का अध्यक्ष है, पूरा गांव मिल के शिवरात्रि का तैयारी कर रहे हैं। हम लोग को यहाँ अगल बगल से जितना भी गांव है सब आते हैं यहाँ पूजा पाठ करने। तो लोग हम तैयारी कर रहे हैं बाराती निकालने के लिए, और यही सब तैयारी हो रहा है। फिर कल से ही हम लोग का पूजा शुरू हो जाएंगे। जो विधि विधान से होता है पूजा उसी टाइप से पंडित जी करेंगे। हम लोग गांव वाला मिल के जो नेग होता है वही सब करते हैं। झरिया थाना इलाके के कतरास मोड़ के पास एक 2 मंजिला मकान में चोरों ने सुनियोजित चोरी की। छत से घर में घुसकर अलमारी का लॉकर तोड़ चोर लगभग 4 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात, 2 लाख रुपए नकद और कपड़े और भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति समेत अन्य कीमती सामान ले गए। पीड़ित पप्पू पांडे के अनुसार चोरी की वारदात के दौरान परिवार बिहार में शादी समारोह में था। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज खंगाली और आसपास पूछताछ शुरू कर दी है। रात को कब इधर से घुस गया खिड़की से, सारा सामान कैश भी था, गहना गुड़िया था, बहू का भी सामान था जो भी शादी में आया था, बनवाया था, सारा सामान सब चोरी हो गया। किधर से घुसा था लोग? ये खिड़की तोड़ करके छत्ता से घुस गया। लगभग कितना का ले गया होगा सामान? कम से कम तो 4 लाख रुपया से ऊपर का तो गहना हो गया, लमसम 2 लाख रुपया कैश है। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम संकादिक पांडे है, सब पप्पू पप्पू कहते हैं। क्या चीज करते हैं आप? पूजा पाठ करवाते हैं। धनबाद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बरवाडा थाना के फरार कुख्यात अपराध कर्मी किशन खान उर्फ तस्लीम खान को रांची से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पूछताछ में खुद को प्रिंस खान के गिरोह से जोड़ते हुए रंगदारी वसूली, अपराधियों के आश्रय और अवैध रकम निवेश करने की संलिप्तता को स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। अधिकारियों ने बताया कि किशन की निशानदेही पर गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। भगौड़े अपराध कर्मी प्रिंस खान एवं उसके जो लोकल गुर्गे हैं, कल धनबाद पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो बहुत दिन से भागा फिर रहा अपराधी किशन खान, जो कि भगौड़े अपराध कर्मी प्रिंस खान का बहुत ही करीबी क्या बोलते हैं वो है, सहकर्मी है, उसको रांची से गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्ञात हो कि ये जो किशन खान है, ये प्रिंस खान के लिए अवैध पैसे की उगाही करता था एवं ज़मीन संबंधित कार्यों में भी संलिप्त था, और अवैध ज़मीन पर कब्जा करना या फिर वहां से रंगदारी उठाना इसका पेशा था। किशन खान को कल रांची से गिरफ्तार किया गया है एवं इसके माध्यम से हम और भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ये ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका प्रिंस से और क्या क्या लेन देन यहाँ पे धनबाद में होता है। कितने मामले इसके ऊपर? देखिए, तकरीबन किशन के ऊपर 2 या 3 मामले दर्ज हैं पहले से, और एक और मामला जिसमें इसको जेल भेजा जा रहा है वो है 297-25। धनबाद सिविल कोर्ट में झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालकृष्ण तिवारी के निर्देश पर सड़क दुर्घटना और एनडीपीएस एक्ट पर एक दिवसीय जिला स्तरीय मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह में न्यायाधीश बालकृष्ण तिवारी ने कहा कि दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को समय पर मुआवजा दिलाना समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुर्घटना सूचना रिपोर्ट 30 दिन में कोर्ट भेजें और एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें। साथ ही राहवीर योजना के तहत घायलों की मदद पर भी जोर दिया। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज के कार्यक्रम में 2 विषय हैं। एक तो एनडीपीएस से संबंधित मामले हैं, जिसमें कि पुलिस को क्या क्या करना चाहिए, उसकी क्या क्या गलतियां हो जाती हैं जिसके वजह से अभियुक्त को लाभ मिलता है, छूट जाते हैं। और एक क्लेम केस से संबंधित है कि रोड एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें इंजरी भी होती है और डेथ भी होती है। तो जिसकी डेथ हो गई उसका कोई नहीं बचा है, उसके लिए कानून ने ये प्रोग्राम बताया है। तो कानून ने बताया कि किस तरह से वो उनका इन्वेस्टिगेशन करना है केस का, किस तरह से क्लेम केस फाइल करना है, किस केस में किस स्थिति में क्लेम मिलेगा, किस स्थिति में क्लेम नहीं मिलेगा। ये सब कानूनी बारीकी बिंदुओं को आज चर्चा की जाएगी। और इसीलिए जो लोग क्लेम केस करते हैं, जिनके साथ घटनाएं हुई है, पुलिस विभाग संबंधित, मेडिकल संबंधित, उन सब अधिकारियों को बुलाया गया है। लॉयर्स भी आए हुए हैं।
वो सब जो जो जिसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो पूछेगा, सीखेगा, समझेगा। जिससे कि कोर्ट को भी लाभ मिलेगा, उन व्यक्तियों को भी लाभ मिलेगा जिनके साथ ये घटना घटी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है, लेकिन हमारी आत्मा एक है। भाषा, वेशभूषा और परंपराओं की विभिन्नता के बावजूद राष्ट्रीय एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। राज्यपाल लोक भवन में आयोजित कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2025-26 के अंतर्गत वतन को जानो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आप सब लोग आए हुए हैं और आप सभी प्रतिभागी तथा टीम लीडर के यहाँ आगमन हमको बहुत अच्छा लग रहा है और ये काफी प्रसन्नता की बात है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा माय भारत केंद्र को बधाई देता हूँ। ये पहल केवल एक आदान प्रदान कार्यक्रम नहीं बल्कि भावनात्मक एकता को मजबूत करने वाला एक सशक्त सेतु है। प्रिय युवाओं, भारत विविधता का देश है परंतु हमारी आत्मा एक है। भाषा, वेशभूषा, संस्कृति और परंपराओं में भिन्नता होने के बावजूद हम सब भारतीय हैं और एक रहेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये कार्यक्रम आपसी समझ, संवाद और विश्वास को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर क्रीक है। हम मुंसिफ जोहार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।